कॉर्पोरेट विलय की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां अरबों खरबों डॉलर दांव पर लगे होते हैं और ये सब अक्सर बस एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, सिनर्जी। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना? क्या बात सिर्फ आकार में बड़ा होने की है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी, सोची समझी रणनीति काम कर रही होती है? आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये बड़े बड़े सौदे आखिर होते कैसे हैं। सिनर्जी का मतलब अगर बहुत सीधे सीधे समझें तो यह है कि एक और एक मिलकर तीन बन जाते हैं। इसे ऐसे सोचिए, आटा, चीनी और अंडे अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब उन्हें सही तरीके से मिलाया जाता है तो एक बहुत बढ़िया केक बनता है जो उन चीजों के जोड़ से कहीं ज्यादा है। बस कंपनियों के विलय में भी ठीक यही होता है। तो ये सिनर्जी कोई जादू नहीं है। असल में ये तीन खास क्षेत्रों में अपने लक्ष्य हासिल करने का नतीजा है। चलिए देखते हैं कि कंपनियां ये मूल्य कैसे बनाती हैं और अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं को हकीकत में कैसे बदलती हैं। देखिए, ये वो तीन स्तंभ हैं जिन पर किसी भी कामयाब विलय की नींव रखी जाती है। पहला, लागत कम करके पैसे बचाना। दूसरा, रेवेन्यू बढ़ा के ज्यादा पैसा कमाना। और तीसरा, इनोवेशन, यानी कुछ नया बनाकर भविष्य में आगे बढ़ना। हर विलय का मकसद इनमें से एक या ज्यादा लक्ष्यों को हासिल करना ही होता है, ताकि जो नई कंपनी बने वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि सिनर्जी कितने अलग अलग तरीकों से आ सकती है। जैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब है कि एक ही काम करने वाली दो टीमों को एक कर देना। प्रोक्योरमेंट सेविंग्स तब होती हैं जब एक बड़ी कंपनी सप्लायर से बेहतर दाम पर सामान खरीद पाती है। क्रॉस सेलिंग का मतलब है एक कंपनी के ग्राहकों को दूसरी कंपनी के उत्पाद बेचना। और इनोवेशन में दोनों कंपनियों की रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D टीमें मिलकर कुछ ऐसा बना सकती हैं जो वे अकेले शायद कभी नहीं बना पाते। लेकिन सिर्फ इन बातों को जान लेना ही काफी नहीं है। एक कामयाब विलय के लिए इन आइडियाज को ठोस, लिखे हुए लक्ष्यों में बदलना पड़ता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़ी महत्वाकांक्षा को एक एक्शन प्लान में बदलना। तो यहाँ दो मुख्य तरह के लक्ष्य होते हैं। एक तरफ है कॉस्ट सिनर्जी, जिसका सीधा सा मतलब है पैसे बचाना, जैसे कि एक ही काम के लिए दो टीमों की जगह एक टीम रखकर खर्च कम करना। और दूसरी तरफ है रेवेन्यू सिनर्जी, जिसका मतलब है ज्यादा पैसा कमाना, जैसे एक कंपनी के प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनी के कस्टमर्स को बेचकर मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाना। दोनों के तरीके और मकसद बिल्कुल अलग होते हैं। और फिर आता है तीसरा और अक्सर सबसे मुश्किल लक्ष्य, इनोवेशन। ये तब होता है जब दो कंपनियों की टेक्नोलॉजी और आइडियाज मिलकर कुछ ऐसा कमाल करते हैं जो वे अकेले कभी नहीं कर सकते थे। इसमें R&D टीमों का साथ मिलकर काम करना, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना और प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना शामिल है। अच्छा, तो लक्ष्य तय हो गए, लेकिन उन्हें हासिल कैसे किया जाएगा? इसके लिए एक पूरा रोड मैप चाहिए होता है जो इस पूरे सफर में रास्ता दिखाए और ये पक्का करे कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया कुछ चरणों में होती है। पहले फेज में सिनर्जी लीवर्स पहचाने जाते हैं, मतलब वो खास मौके या एरियाज जहां से सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। दूसरे में लागत कम करने के लिए असल कदम उठाए जाते हैं। तीसरे में इनोवेशन के फायदे दिखने लगते हैं और आखिर में चौथे फेज में इन सभी फायदों को और बढ़ाया जाता है और पूरी तरह से हासिल किया जाता है। अब देखिए, एक शानदार प्लान बनाना एक बात है, लेकिन ये पक्का करना कि वो प्लान काम कर रहा है वो बिल्कुल दूसरी बात है। यहीं पर डेटा और मैट्रिक्स की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। कहते हैं ना, जो चीज मापी जा सकती है उसी को सुधारा जा सकता है। कंपनियां इन लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करती है। जैसा कि इस स्लाइड पर देख सकते हैं, हर महीने कितनी लागत बची या हर 3 महीने में मार्केट शेयर कितना बढ़ा, ये सब कुछ नियमित रूप से ट्रैक किया जाता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी का KPI टारगेट हो सकता है कि विलय के बाद लागत में 12% की कटौती करनी है। ये एक ठोस, मापने लायक लक्ष्य है जो सभी को एक ही दिशा में काम करने के लिए गाइड करता है। इससे सफलता साफ साफ दिखती है। और इस ट्रैकिंग को कामयाब बनाने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत होती है। एक रिव्यू कमेटी होती है जो प्रोग्रेस की जांच करती है, रेगुलर रिपोर्टिंग होती है और इन सबको ट्रैक करने के लिए खास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे सबकी जवाबदेही तय होती है। तो इन सभी योजनाओं और रोड मैप और ट्रैकिंग के बाद सब कुछ एक आखिरी सबसे जरूरी सवाल पर आकर टिक जाता है, और यही वो सवाल है जो किसी भी विलय की सफलता या असफलता तय करता है। तो
तो सबसे ज़रूरी बात यह है, क्या जो लक्ष्य बनाए गए हैं वो सिर्फ कागज़ पर अच्छे दिख रहे हैं, या उन्हें सच में हासिल किया जा सकता है, क्या उन्हें मापा जा सकता है, और सबसे ज़रूरी, क्या वे कंपनी को उसके बड़े रणनीतिक लक्ष्यों की ओर लिए जा रहे हैं। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो एक विलय सिर्फ दो कंपनियों का मेल नहीं, बल्कि सही मायने में एक नई वैल्यू का निर्माण करता है। यही वो सवाल है जो एक साधारण विलय को $1 अरब की सफलता की कहानी में बदल देता है।